Let's Mike News at 6। देश में दालों की कीमतों पर महंगाई का खतरा बढ़ता दिख रहा है। घरेलू उत्पादन में गिरावट की चिंता और दालों के आयात में कमी के बीच अल नीनो का खतरा भी मंडरा रहा है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 70% सूखे की आशंका जताई है। जनवरी से जून के बीच भारत का दाल आयात करीब 1.46% घटकर 31,80,000 टन रहा। वहीं 14 अगस्त तक दलहन की बुआई का रकबा भी पिछले साल की तुलना में करीब 35,000 हेक्टेयर कम है। अरहर और मूंग की बुआई खासतौर पर पिछड़ी हुई है। बाजार में चने की कीमत 6100 से बढ़कर 6400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। हालांकि सरकार का कहना है कि करीब 30 लाख टन का बफर स्टॉक मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर बाजार में दालों की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मामूली बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स सिर्फ 3 अंक चढ़कर 77,540 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी के साथ 24,252 पर पहुंचा। कारोबार के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन क्लोजिंग फ्लैट रही। सेक्टोरल कारोबार में मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। इधर भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी बढ़त दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी का भाव 6,623 रुपये बढ़कर करीब 2,44,000 रुपये पहुंच गया। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 2,419 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई और इसका भाव करीब 1,60,000 रुपये हो गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने राज्य के विकास रोडमैप पर चर्चा की है। अगरतला में हुई बैठक में शिक्षा, पर्यटन, खेल और स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी गई। बांस, बागवानी और मत्स्य पालन क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया। रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने और कैलाशहर और कमलपुर में हवाई अड्डे विकसित करने की योजनाएं भी चर्चा में रहीं। बौद्ध सर्किट और होम स्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय रोजगार और आय बढ़ने की उम्मीद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने केरल के कोवलम में दक्षिण जोनल काउंसिल की बैठक में बेंगलुरु मेट्रो को होसुर तक बढ़ाने की जोरदार वकालत की है। उन्होंने इसे अंतर्राज्यीय सहयोग का मॉडल बताया और दक्षिणी राज्यों के लिए साझा आर्थिक क्लस्टर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा। इससे व्यापार लागत घटेगी, निर्यात बढ़ेगा और निवेश आकर्षित होगा। होसुर जैसे औद्योगिक केंद्रों को बेंगलुरु से जोड़ने से छोटे शहरों में भी औद्योगिक विकास फैलने की उम्मीद है। त्रिपुरा मंत्रिमंडल ने रोजगार बढ़ाने के बड़े फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा की अध्यक्षता में अगरतला में हुई कैबिनेट ने 305 नए पद बनाने और 1177 रिक्तियों में भर्ती को मंजूरी दी। इसमें पुलिस विभाग में 916 पुरुष और महिला कांस्टेबल्स की सीधी भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में 219 लोअर डिविजनल क्लर्क और प्रिंटिंग विभाग में 27 तकनीकी पद शामिल हैं। 4 नई रेलवे पुलिस चौकियों के लिए 105 पद भी बनाए गए। उच्च शिक्षा में 200 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की मंजूरी से शिक्षण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड 2,25,000 करोड़ रुपए के निवेश से श्रीकाकुलम जिले में मुलापेटा में फॉस्फोरिक एसिड प्लांट लगाएगी। कृषि मंत्री किंजरापू अच्चन्नायुडू ने श्रीकाकुलम में बताया कि इसके लिए 450 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। प्लांट रोजाना 2,000 टन सल्फ्यूरिक एसिड, 650 टन फॉस्फोरिक एसिड और 1,000 टन जिप्सम प्लास्टर का उत्पादन करेगा। इससे 400 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और व्यापार और परिवहन समेत स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना अक्टूबर 2030 तक चालू होने का लक्ष्य है। अरुणाचल प्रदेश को बागवानी क्षेत्र से आर्थिक मजबूती मिल रही है। तवांग जिले में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 25 किसानों को सब्जी के बीज, जैविक खाद, स्प्रेयर और कृषि उपकरण बांटे गए, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और आय सुधरेगी। वहीं अंजाव जिले में अर्का निकिता भिंडी की किस्म ने 15 गांवों के 50 किसानों के खेतों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मिजोरम में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और बैराबी सैरांग रेलवे लिंक से जुड़े व्यापार और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों पर एक समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।